जय माता दी भक्तों, आइए आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। माता स्कंध माता के नाम से जानी जाती हैं। उनका नाम स्कंध माता क्यों है, आइए हम पावन कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंध की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, उनको अस्त्र शस्त्र युद्ध की शिक्षा दिया था। इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भक्तों, एक पौराणिक कथा है कि माता स्कंद ने कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण दिया था। उस समय एक तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसके अंत करने के लिए उस राक्षस को वरदान था कि केवल शिव पुत्र ही उसको मार सकता है, तारकासुर को। जिसके कारण माता स्कंद ने कार्तिकेय जी को प्रशिक्षण दिया और भगवान स्कंद कार्तिकेय जी माता से प्रशिक्षण लेने के बाद, अस्त्र शस्त्र की विद्या को सीखने के बाद, भगवान स्कंद ने कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत कर दिया था। और स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी का भी नाम दिया गया है। और अपने गौर वर्ण के कारण, इनका शरीर जो है गौर वर्ण के कारण, इनको गौरी भी नाम दिया गया है। भक्तों, माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगने लगा सभी को। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्तियाँ प्रदान करती हैं, ऐसी मान्यता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में इनका 5वां दिन निर्धारित किया गया है। देवी की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ व्यक्ति भी ज्ञानवान हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण ही इनका नाम स्कंद माता विख्यात है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजमान रहते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं होती हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प लिए हुए हैं। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा गया है शास्त्रों में। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महात्म्य बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति को प्राप्त कर जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इन देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भास्कर भगवान सूर्य नारायण का भी कृपा प्राप्त हो जाती है और भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है।
ऐसा शास्त्रों का मानना है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभता से प्राप्त हो जाता है भक्तों। यह देवी विद्वानों और सेवकों को बदल सकती हैं। इन्हीं की कृपा से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। इन्हीं की कृपा से कालिदास भी इतने बड़े विद्वान बने, जिन्होंने कुमार संभवम रघुवंशम की रचना की और इतने प्रकांड विद्वान माने गए। इनकी कृपा बड़ी ही अलौकिक है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें माँ के स्वरूप का ध्यान और पूजा अवश्य करना चाहिए। आदिशक्ति स्कंध माता का स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। स्कंध माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी होता है। स्कंध माता को भोग के स्वरूप में केला जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो केला चढ़ा देना चाहिए। जो भक्त देवी स्कंध माता का भाव भक्ति से पूजन करते हैं, उन्हें देवी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख और शांति समृद्धि आ जाती है। माँ के इस स्वरूप का ध्यान इस मंत्र से करें। सिंहासनागता नित्यं पद्या श्रीकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंधमाता यशस्वनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंधमाता रूपेण स्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से मंत्र को पढ़कर माता का ध्यान करें। फूल चढ़ा दें माता के चरणों में। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? स्कंध माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महात्म्य बताया गया है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री एकत्रित करके लाल फूल और लाल अक्षत के साथ माता स्कंध को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। भक्तों, अगर आप लोग माता का इस तरह से पूजन करेंगे बताए शास्त्रों के अनुसार, तो निःसंदेह ही माता आपके ऊपर कृपा करेंगी। आप सदैव खुशहाल रहेंगे, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। माता की कृपा सदैव प्राप्त होती रहेगी। आप लोग अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं कथा सुनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। लाइक करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।